morning, all of you. My name is Pushpa Kushwaha, D.Ed SCID, Semester 4, Paper 11, Unit 2 का 2.1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। आज हम लोग समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व के बारे में अनेक संपूर्ण विश्व में शिक्षाविदों द्वारा ऐसे विद्यालय तैयार करने हेतु प्रयास किया जा रहा है जो न्याय को बढ़ावा दे, जिससे सभी बच्चों में अधिगम एवं प्रदर्शन में सुधार कर सकें। क्योंकि जो पुरानी पद्धति में अधिगम प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, इसलिए इस अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष अक्षम तथा जोखिम वाले बच्चों को शिक्षा में जोड़ना, ताकि ऐसे बच्चे विशेष विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनकी पहचान कर विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ना तथा पुनः संरचना करके समावेशी शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाना होगा। देखिए, जो संपूर्ण विश्व में शिक्षाविद हैं वो ऐसे विद्यालय तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि शैक्षणिक गतिविधियों में अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही साथ जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष बच्चे, जोखिम वाले बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, ताकि वो बच्चे विशेष विद्यालय में पढ़ सकें और विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़े जा सके। साथ ही साथ उनकी संरचना की करके समावेशी शिक्षण प्रदान करने योग्य बनाना है। ऐसा समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व में निर्धारित किया गया है। हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताएंगे जो विद्यालय की क्षमता एवं शिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। पहला हेडिंग है उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा, हाई एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन। उच्च शैक्षणिक प्रत्याशा के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अंतर्निहित जो मूल्यों एवं गरिमा का आदर किया जाता है, ताकि सभी अक्षमता वाले विद्यार्थी बिना अक्षमता वाले विद्यार्थी के समान शिक्षण परिणाम का अनुसरण करते हुए वर्तमान में विद्यार्थी ज्ञान कौशल का विकास कर सके एवं प्रदर्शन कर सके, जिससे न्यूनतम बाधा रहित वातावरण तैयार करके ऐसे शिक्षार्थी को उच्च शैक्षणिक क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में बल दिया जा सके। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा व्यक्ति की प्रथम भाषा प्रधानित होगी, क्योंकि यदि प्रथम भाषा होगी उनकी शिक्षण पद्धति में तो वह सीखने में आसान होगा और बच्चा क्रमबद्ध तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों को सीख सकता है। नेक्स्ट है भाषा का जो भी हम उपयोग करेंगे वो विद्यार्थी के प्रदर्शन एवं उसके विकासात्मक स्तर पर, क्योंकि विद्यार्थी का जो भी योग्यता उसकी आवश्यकता पर ही केंद्रित होना चाहिए। यदि उसकी योग्यता और आवश्यकता पर बल देके शैक्षणिक गतिविधियों कराया जाएगा या कराना है जाता है तो उसके प्रदर्शन विकासात्मक गतिविधियों प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी के व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम का जो वार्षिक लक्ष्य है सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के विषय सूची मानकों पर प्रदर्शित करता है। उनके वार्षिक लक्ष्य सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के विषय सूची पे प्रदर्शित करता है। सूची के अनुसार होगा तो बच्चा क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है लोगों की अन्य व्यवसायिक अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से बात करने के बजाय सीधे विद्यार्थी से बात करनी चाहिए। हमें अनेक लोगों उनके प्रोफेशनल से जुड़े लोगों के माध्यम से बात न करके सीधे विद्यार्थी से बात करने पे उसकी कमियों एवं उसकी विकासात्मक गति का जानकारी प्राप्त होता है। गोपनीयता का आदर करते हुए कर्मचारी द्वारा विद्यार्थी को व्यक्तिगत देखभाल, उसकी चिकित्सकीय जरूरतों तथा अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अलग से चर्चा की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण कक्षों में पूर्ण सहभागिता, फुल पार्टिसिपेंट इन क्लासरूम। जो फुल पार्टिसिपेंट इन क्लासरूम का सेंस यहाँ है कि जो भी हम शिक्षण कक्ष में बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियां कराएंगे वह पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि
विद्यार्थी अपनी आयु अपनी उम्र के उपयुक्त ही सामान्य शिक्षण कक्ष का एक सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसी तरह प्रगति करता या करती है जिस पद्धति से बिना अक्षमता वाले विद्यार्थी प्रगति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी 18 वर्ष की उम्र के बाद तथा हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की या विशेष विद्यालय छोड़ने से पूर्व विद्यालय के बाहर अपने आयु के उपयुक्त समावेशित वातावरण में कुछ न कुछ सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी के साथ विद्यालय पहुंचते हैं, शिक्षण कक्ष में भी जाते हैं और साथ में ही पढ़ते हैं और एक साथ ही घर पर विद्यालय से जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी अथवा कहीं भी आवश्यकता होता है विद्यार्थी की संवेदी जरूरतों को समायोजित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है, वृद्धि कारक एवं वैकल्पिक संप्रेषण, एग्रीमेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो भी हम उपयोग करेंगे वह विद्यार्थी द्वारा हमेशा अर्थपूर्ण संप्रेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि अर्थपूर्ण संप्रेषण होगा तो वह उद्देश्य के निहित होगा। साथ ही साथ वृद्धि कारक एवं वैकल्पिक संप्रेषण जो प्रणाली है वह विद्यार्थी को स्वनिर्धारण एवं भविष्य की योजना बनाने योग्य बनाया जा सके, ऐसा हमें संप्रेषण का प्रयोग करना चाहिए कक्षा के अंदर, जो विद्यार्थी को सेल्फ डिपेंडेंट, स्वयं डिसीजन एवं भविष्य की योजना बनाने के योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, जब विद्यार्थी के साथ सहभागी एवं वयस्क वार्तालाप करते हैं तो सहायक द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का प्रयोग सीधे विद्यार्थी से प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए, न कि सहयोगी के लिए, क्योंकि यदि हम विद्यार्थी के साथ बात करेंगे तो हमें विद्यार्थी के द्वारा प्रश्नों का चुनाव सिलेक्शन करने में सहयोग होगा। साथ ही साथ उनकी आ रही समस्या एवं बाधा की भी जानकारी एकत्र करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, वृद्धि कारक एवं वैकल्पिक संप्रेषण का उपयोग करते समय सहायक का कार्य करने वाला व्यक्ति स्पष्ट तौर पर सहयोगी भूमिका में व्यस्त रहता है, इसलिए विद्यार्थी और का जो संवाद विषय हम वार्तालाप करेंगे वह सहभागी बनने योग्य हो सके। नेक्स्ट है, वृद्धि कारक तथा वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली सहयोगी तकनीकी हासिल करने के साथ ही साथ विद्यार्थी एवं उसके परिवार, उसके सहयोगी, सहपाठियों को शिक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक स्रोतों का उपयोग करता हो, जिससे वह अपने वैकल्पिक संप्रेषण के द्वारा उसका शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है, पाठ्यक्रम तथा अनुदेशात्मक सहयोग, कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। जैसा कि आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि कैरिकुलम पाठ्यक्रम का जो इंस्ट्रक्शन, जो भी अनुदेश होगा, जो भी सपोर्ट होगा, वह किस प्रकार एक विद्यार्थी के शैक्षणिक गतिविधियों पे बल देगा, उसके अनुदेशात्मक सहयोग को विभिन्न प्रकार के संकेतों के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है, सभी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम साधारण विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम साधारण विषय पे आधारित होगा तो वह विषय शैक्षणिक गतिविधियों पे बल देगा। साथ ही साथ उसमें उपयुक्त स्तरों को लिखित सूचनाएं सम्मिलित होती है, जैसे वीडियो, चलचित्र, संकेतक, वास्तविक वस्तुएं, प्रदर्शन इत्यादि, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से वास्तविक चीज़ों का समायोजन करते हैं, चलचित्र, मॉडल पेपर, चित्रों के द्वारा, संकेतों के माध्यम से हम प्रदर्शन करके शैक्षणिक गतिविधियों पे बल देते हैं। सेकेंड है, यह विद्यार्थी की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए शोध आधारित रणनीतियों के उपयोग की प्राथमिकता तय करती है, क्योंकि जो भी अचीवमेंट बच्चा कर रहा है शैक्षणिक गतिविधियों में, उसके बढ़ाने के लिए उस पर शोध रिसर्च के माध्यम से नए नए विषयों का समावेशन करके हम प्राथमिकता तय करते हैं कि समानता में विभिन्नता की पहचान करना, लिखा प्रोत्साहन, प्रयास मान्यता आदि फीडबैक के माध्यम से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं और अनुदेशन के अनुसार उस कार्य पे करवाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य शिक्षण कक्ष एवं अन्य साधारण वातावरण में सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे विद्यार्थी
सामान्य शिक्षण पाठ्यक्रम तथा अन्य समावेशी शिक्षण अवसरों एवं क्रियाकलापों में सहभागी बनने तथा लाभ उठाने के योग्य बन सके, क्योंकि सामान्य शिक्षण का वातावरण में सहयोग प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षण का उपयोग करता है एवं लाभ उठाने योग्य बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण में सफलता के निर्णय का जो भी मापदंड क्राइटेरिया होता है वह व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। हम उसके माध्यम से मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमारा कार्यक्रम का गोल सिलेक्शन किया गया या जो इस उद्देश्य पे निर्धारित किया गया है वह प्रदर्शन के माध्यम से दिखाई दे रहा है या नहीं। यह भी पाठ्यक्रम अनुदेशन में सहयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह विद्यार्थी की श्रेणी प्राप्त करने की अनुमति देता है, साथ ही साथ उसके जो व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होता है, उसमें जो भी सुधारात्मक होता है या सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत होती है वो प्रदर्शन के माध्यम से हमें दिखाई देता है और उसके माध्यम से हम बच्चे के प्रदर्शन पे बल देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चलित प्रमाणिक आकलन ऑनगोइंग एथेंटिक असेसमेंट। असेसमेंट आकलन हम करते हैं शैक्षणिक विद्यार्थी की अधिगम एवं संप्रेषण शैली पे बल देते हैं, जिससे उनकी रुचियों, उनकी शैक्षणिक मजबूती एवं कमजोरियों का पता लग सके एवं सहयोग प्रदान हो सके। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थी के वर्तमान स्तर का प्रदर्शन कथन, उसकी योग्यता क्षमता का विकास करना। हम आईपी जो कार्यक्रम के माध्यम से उनके वर्तमान प्रदर्शन किस प्रकार है, उनकी योग्यता क्षमता का विकास किस प्रकार हुआ है, अभी उनकी क्षमता विकास कराने में बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकलन आख्या। आकलन के द्वारा उनकी कमियों को एवं कमजोरियों के बजाय हम विद्यार्थी की योग्यता एवं आवश्यकता को का प्रदर्शित करते हैं और उनकी आवश्यकता एवं योग्यता के अनुसार ही कार्य पे बल देते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण करने की समस्या होती है। आकलन उपकरण का चुनाव करना। नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे परिवार विद्यालय साझेदारी फैमिली स्कूल पार्टनरशिप। जैसा कि हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि जो फैमिली स्कूल्स पार्टनरशिप होता है उनकी साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम जब आईपी के वार्षिक लक्ष्यों में पारिवारिक प्राथमिकता को प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है तो जो उनके लक्ष्य होते हैं वह निकलता है, निर्धारित होता है और लक्ष्य के अनुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। परिवार वालों को अपने बच्चों की तरफ से शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके साझेदारी के द्वारा पार्टनरशिप के द्वारा जो भी बच्चों का विकासात्मक गति या विकासात्मक स्तर की ओर अग्रसित होते हैं, उसे आभार व्यक्त करने से शिक्षक विद्यालय को ही चुनाव या साझेदारी करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे समूह कार्य। जैसा कि समूह कार्य शैक्षणिक कार्यक्रम की संरचना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक तथा संबंधित सेवादाता मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। साथ ही साथ विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षण कक्ष में सभी विद्यार्थी के लिए सह शिक्षक एक छोटा समूह के रूप में एक अनुपात सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शिक्षा शिक्षकों, व्यवसायिकों एवं सेवादाता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं एवं कार्य का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि समूह जो टीम वर्क है वह कार्य के द्वारा योजना का चुनाव करते हैं, समाधान करते हैं, निर्णय लेने एवं स्वयं की प्रतिक्रियाशीलता का मूल्यांकन करके औपचारिक प्रक्रिया निभाते हैं, जिससे औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा
शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे भविष्य की योजना बनाना, फ्यूचर प्लानिंग। जो फ्यूचर प्लानिंग अच्छा व्यक्ति होते भविष्य की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया जाता है। एक साधारण अवस्था पर योजना न बना के विद्यार्थी के पास स्नातक करने की योजना हो सकती है। जो विद्यार्थी है वह स्नातक तक की योजना तैयार करके स्नातक स्तर पे व्यावसायिक प्रोग्राम भी तैयार करके अपनी ऐसी प्लानिंग करते हैं। स्नातक योजना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा का चयन, कार्य समुदाय में रहना, खाली और मनोरंजन के क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। स्नातक योजना के अंतर्गत वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का चयन करते हैं ताकि समुदाय में रहकर मनोरंजन क्रियाकलाप के साथ साथ अपने शैक्षणिक गतिविधियों पर भी बल देके व्यवसायिक स्तर से जुड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शिक्षा सेवाओं को छोड़ने से पूर्व अथवा 18 वर्ष की उम्र के उपरांत जब विद्यार्थी अथवा उनके माता पिता द्वारा उच्च शिक्षा का चुनाव किया जाता है तो वह उच्च शिक्षा के माध्यम से अपनी भविष्य की जो योजना के अंतर्गत निर्धारित करते हैं कि मुझे शैक्षणिक गतिविधियों को ग्रहण करने के साथ साथ व्यवसायिक गतिविधियों में जुड़ जाना, ये भी समावेशित विद्यालय के मौलिक तत्व के अंतर्गत है। निर्धारित किया गया है कि बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पूर्व व्यावसायिक कौशल से जुड़ सके एवं व्यावसायिक कौशल की ओर अग्रसित हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है विशेष तथा सामान्य शिक्षा सुधार, स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन रिफॉर्म। विशेष शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा सुधार जो है एक समावेशी समुदाय को तैयार करता है, जिसे समावेशी समुदाय के द्वारा विद्यालय के लक्ष्य, कथन में विविधता तथा समावेशन के मूल्य निहित होते हैं, जिससे बच्चे जो भी विद्यालय के लक्ष्य कथन किया गया है उस समावेशन के माध्यम से उस कार्य को चयन करके कार्य की ओर अग्रसित हो सके। साथ ही साथ सामान्य एवं विशेष शिक्षा कर्मचारी विद्यालय की प्रगति एवं सुधार के प्रयासों में सहभागी बनते हैं, जिससे कि विद्यार्थी की प्रगति हो सके और उस प्रगति के माध्यम से यदि कोई कमियां दिखाई देता है उसका चुनाव करके उसमें सुधार करना, ऐसा सहभागी बनते हैं जिससे उनके गतिविधियों में विकासात्मक गतिविधि दिख सके। नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट शिक्षकों के व्यवसाय विकास के द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले विद्यार्थी के बेहतर शैक्षणिक परिणाम हेतु निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया जाता है। जिसमें पहला पॉइंट है रोजगार परक अधिगम एवं व्यवसायिक वृद्धि के लिए व्यवसायिक समूह विचारशील अभ्यास, रणनीतियां तथा संरचना का उपयोग करता है, क्योंकि जो रोजगार परक अधिगम होता है वह व्यवसायिक दृष्टि से ही तैयार किया जाता है ताकि विद्यार्थी व्यवसायिक समूह के द्वारा अपने विचारशील अभ्यास प्रैक्टिस के द्वारा विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के द्वारा उसका संरचना करे एवं व्यवसायिक गतिविधियों में अपने आप को आसानी पूर्वक जुड़ सके, क्योंकि व्यवसायिक संरचना का उपयोग होगा तो वह व्यवसायिक लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। सामान्य शिक्षा कर्मचारी उनके व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत अधिगम की पहचान करते हैं ताकि अधिगम की पहचान के माध्यम से उनके प्रोग्राम कार्यक्रम बनाने में आसानी होती है। साथ ही साथ समावेशी विद्यालय के जो संकेतों के हेतु चर्चा मूल्यांकन उपकरण नहीं है, बल्कि यह समावेशित अभ्यास के लिए विद्यालय कर्मचारियों की सहयोग प्रदान करने के लिए रणनीतियों अधिगम उनकी आवश्यकता वाले सक्षम एवं अक्षम सभी विद्यार्थी की जरूरत पूरी हो सकती है। समावेशित विद्यालय के तहत जो उनके मौलिक तत्व हैं उनके अंतर्गत हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की है। उसी से संबंधित हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर लिख के आप अपने ग्रुप में जो DED SC ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में शेयर करेंगे। हम उसका मूल्यांकन करके आपको उसका
बताएंगे उसके बारे में। यदि कोई समस्या हुई तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करिए, समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व के बारे में वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समूह कार्य, टीम वर्क समावेशी विद्यालय में किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।